ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8। तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें हम इन बातों को समझ रहे हैं। क्षेत्र अर्थात जिस अर्जुन रथ में परम पिता प्रवेश करते हैं वो क्षेत्र, और उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता शिव। इन दोनों का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, और उसे ही यहाँ 13वें अध्याय में स्पष्ट किया जा रहा है, जिसमें भगवान ने ये बात बताई है। अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है, जो 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने समझा है, अर्जुन रूपी क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला, धृष्टद्युम्न जैसे मार्शल है, और साथ में बदला लेने के स्वभाव वाला, जिनके जो भी पाप कर्म है वो सारे यहाँ ही संगम युग में ही, पुरुषोत्तम संगम युग में ही धर्मराज के द्वारा चुकतू कराए जाते हैं। वो कहाँ का रहवासी है, किस तरह से वो अपनी 32 वर्ष की आयु में परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बना लेते हैं। इन सब बातों के लिए हमने श्लोक में उल्लेख से और मुरलियों में आए हुए स्पष्टीकरणों के साथ समझा है कि वो मुकर्रर तनधारी वो अर्जुन, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उन्हें जानना, वो जो है जैसे है जिस रूप में पार्ट बजा रहे, उन्हें एक्यूरेट जानना, यही सच्चा ज्ञान है। और अगले श्लोकों में जो बताया है कि ये जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है, जो चौथे श्लोक में बात आई है, एको सत्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात वो एक ही ऐसा सच्चा ब्राह्मण है जिसकी अलग अलग प्रकार से हर जगह महिमा की हुई है। गीतों में, कविताओं में, आरतियों में, स्तुतियों में, वेद मंत्रों में, अलग अलग ग्रंथों में भी वही एक व्यक्तित्व ऐसा है सच्चा, जिनकी महिमा गाई हुई है। और इन्हीं बातों को हमने समझा है। वो अर्जुन रथ, अर्जुन रूपी क्षेत्र, अर्थात केवल महाभारत कथाओं में वर्णित कथानक नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं कलयुग के अंत में। तो उन्हें पहचानने की बात है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार जो चौथे अध्याय में वर्णन है इस सृष्टि की, जब ऐसी हालत होती है, धर्म ग्लानि होती है, उस समय ही परम पिता अर्जुन रथ के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन कराते हैं। तो जरूर वो प्रैक्टिकल में व्यक्तित्व कहीं पार्ट बजा रहे हैं। ये तो हमने समझा वो जो है जैसा है जिस प्रभाव वाला है, प्रैक्टिकल में कहाँ के है। इसी तरह से 23 तत्वों सहित इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना शक्ति, ये सारा संघात सहित
वो विकार सहित ऐसा उनका शरीर रूपी क्षेत्र है, अर्थात कलयुग अंत में सभी जिस स्थिति में होते हैं तो वो व्यक्तित्व भी उसी स्थिति में है। लेकिन उनमें जैसे देह भान है तो बुद्धि पत्थर बुद्धि है। लेकिन इन सब 500 करोड़ आत्माओं की तुलना में वो एक ही है जिनमें अंतिम जन्म में भी आत्मा चैतन्य है, तो वो आत्मिक शक्ति की चित्त शक्ति, चेतना शक्ति जागृत रहती है। और ऐसे व्यक्तित्व में ही परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो वही अर्जुन रथ के सारथी है। तो ये रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान, तो प्रैक्टिकल में वो व्यक्तित्व कौन है, कैसा है, कहाँ का है, ये तो हमने समझा। अभी यथार्थ पहचान अर्थात उनके गुणों की पहचान के लिए हमने 13वें अध्याय का 7वां श्लोक समझा था। और अभी 8वें श्लोक में भी उनके गुणों का वर्णन बताया हुआ है। परम पिता प्रवेश करने के पहले तो कलयुग अंत में तो सभी पतित तमोप्रधान होते हैं, जो 13वें अध्याय के ही तीसरे श्लोक में हमने जो उल्लेख देखा हुआ है, यद विकारी यतश्चयत, अर्थात ऐसे विकारी पतितम तन को परम पिता चुनते हैं। लेकिन परम पिता की प्रवेशता के बाद फिर उनमें जो बदलाव उनके पुरुषार्थ से होता है, तो जिन गुणों को धारण करके वो सृष्टि के परिवर्तन में मददगार बनते हैं, तो उन सारे गुणों को ही यहाँ श्लोकों में भी स्पष्ट किया है, ताकि उस अर्जुन रथ की यथार्थ पहचान, यथार्थ ज्ञान हो। तो आज के श्लोक को हम पढ़ते हैं अगले गुणों को, 13वें अध्याय का 8वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक फिर से, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक फिर से, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक का संधि विच्छेद है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शब्दों के अर्थ है, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियों के विषयों में, वैराग्यम अर्थात वैराग्य, अनहंकार अर्थात निरहंकारी विदेही भाव, च अर्थात और, एव अर्थात इसी प्रकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात जन्म मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा और व्याधि अर्थात बीमारी, दुख दोषानुदर्शनम
अर्थात दुखों के दोष अपने जैसा अच्छे से देखना। शब्दों के अर्थ दोबारा। इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियों के विषयों में, वैराग्यम अर्थात वैराग्य, अनहंकारः अर्थात निरहंकारी विदेही भाव, च अर्थात और, एव अर्थात इसी प्रकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात जन्म मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात बीमारी। दुख दोषानुदर्शनम अर्थात दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। श्लोक का अर्थ है, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव, और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी, दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। तो यहाँ अगले गुणों के बारे में बताया हुआ है, जो अर्जुन रथ की बात यहाँ चल रही है। और उनमें जो गुण है, एक तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य अर्थात इंद्रियों के जो भी विषय भोग है, इंद्रियों के द्वारा जो कलयुग अंत में देहभान के कारण सुख भोगा जाता है, तो उन सुखों के प्रति वैराग्य, चाहे कर्मेंद्रिया हो या ज्ञानेंद्रिया हो। इसके पहले ही जहाँ पे 23 तत्वों की बात हमने समझी है, तो वो 23 तत्व अर्थात उसमें जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि समाई हुई है, तो उन सबके विषयों में वैराग्य अर्थात कोई भी प्रकार के सुखों की आसक्ति न होना, और निरहंकारी विधेयी भाव। तो जितना वो आत्मा परम पिता के संग के रंग से आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस करती है, तो उतना ही देह का कोई भान नहीं, तो निरहंकारी, जो जितना निराकारी होगा वो उतना निर्विकारी और उतना ही निरहंकारी होता है। तो निरहंकारी और विधेयी भाव, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये सब कलयुग अंत में दुख देने वाले विषय है। तो इसमें कलयुग अंत में जहाँ सारे ही परेशान और दुखी होते हैं, तो औरों के दुखों के दोष को अपने जैसा अच्छे से देखना। कलयुग अंत में तो सभी स्वार्थी हो जाते हैं, अपने में ही इतने संकुचित हो जाते हैं कि औरों के दुखों की कोई परवाह नहीं करते। लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व है जो औरों के कोई भी प्रकार के दुखों को, जो दोष है, कर्मों के हिसाब किताब के कारण दुख आते हैं, और उन दुखों के कारण जीवन में जो दोष आते हैं, उन सबको अपने जैसा देखते हैं, अर्थात उनसे, उन दुखों से छुड़ाने का प्रयास। जो सबसे ज्यादा विश्व पिता है, जैसे कि दुनिया में भी पिता को ही अपने बच्चों के दुखों की महसूसता होती है, तो अपने बच्चे अगर आग में जल रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही छोड़ के पिता भागेंगे तो नहीं। इसी तरह से जो विश्व पिता है, कलयुग अंत में
महाविनाश के साथ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख, बीमारी आदि के जो दुख है, उन सब दुखों को वो इस तरह देखते हैं और सबको उससे मुक्ति दिलाने के लिए ही प्रयास करते हैं। अर्थात गति सदगति दाता वही एक बाप, टीचर और सदगुरु भी बनते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव, और इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपने जैसा अच्छे से देखना। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन में इसी बात को समझाया है। ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, अर्थात जो ज्ञानेंद्रिया है, जैसे कि आंखें है तो रूप देखने के आदी होते हैं, आंखों का सुख लेने के आदी होती है। स्पर्श अर्थात त्वचा और शब्द अर्थात कानों से भी अच्छा सुनने के ही कान देहभान के कारण आदि होते हैं। लेकिन वो व्यक्तित्व जहाँ अर्जुन रथ के गुणों की बात चल रही है, तो इन सब बातों में, इन सब विषयों में वो वैरागी होते हैं, निरहंकारी विदेही भाव, और इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख। तो कलयुग अंत में तो ये सबसे ज्यादा दुख देने वाली बातें हैं। जन्म के समय भी व्यक्ति दुखी होता है, मृत्यु के समय तो अति का दुख, और साथ में बुढ़ापा और बीमारियां। तो तन मन आदि कोई भी बीमारी, ऐसे कल्पांत के महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपने जैसा अच्छे से देखना। तो किस तरह से वो औरों के दुखों के दोष को भी अच्छे से देखते हैं और उससे छुड़ाने का प्रयास करते हैं। जो मुरलियों में इस बात का उल्लेख मिलता है, जैसे कलयुग अंत में जब महाविनाश होता है तो एक ही पुरुष बचता है जो इस तरह से सारे विश्व में जब जलमयी छा जाती है, तो वो एक ही पुरुष जो भीगे नैनों से प्रबल प्रवाह देखता है। इसी तरह से मुरलियों में जैसे बात आती है, सर्विसेबल बच्चे अगर बीमार होते हैं तो बाप बैठ के उन्हें सर्च लाइट देते हैं। तो वो ऐसा व्यक्तित्व है मुकर्रर तनधारी, जिनके गुणों के बारे में यहाँ बताया हुआ है, किस तरह से औरों के दुखों को वो अपना समझते हैं। तो इन सब बातों को हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। इसके पहले श्लोक में जो उल्लेख आए हुए हैं उस संबंधित रेफरेंस श्लोक। सबसे पहले ही इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, इसके लिए यहाँ पर 5वें अध्याय का 21वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21, इसमें भगवत गीता में हम शुरू से ही इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को ही भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन में ही सबसे पहले भगवत गीता की सारी बातें दिखने में आएगी ही। तो 5वें अध्याय में जो योगियों के वर्णन में उल्लेख आया हुआ है, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष, तो विषय भोगों में अनासक्त अर्थात ही वैराग्य की भावना। तो इस प्रकार यहाँ इंद्रियों के विषयों में वैराग्य की बात का उल्लेख आया है, और ऐसे अनासक्त पुरुष फिर आत्मा में मन का सुख पाता है और वो परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ अतीन्द्रिय सुख पाता है। तो यहाँ तो पुरुषार्थियों के लिए भी ये तरीका बताया,
और साथ में स्वयं परम ब्रह्म, वो तो सबसे प्रथम इस स्थिति को धारण करते हैं, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। अभी अगला रेफरेंस श्लोक देखते हैं। श्लोक में उल्लेख है निरहंकारी भाव। तो निरहंकारी के लिए दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, इसमें उल्लेख आया हुआ है निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तो यहाँ पर निरहंकारी निर्माण नम्र चित्त भाव का उल्लेख आया हुआ है। और 12वें अध्याय का 13, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी उल्लेख है निर्ममो निरहंकार। तो निर्मोही है और निरहंकारी, ऐसा उल्लेख है। और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख है यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं है, तो जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय और कहीं भी लिप्त नहीं होती है। तो अहंकार भाव नहीं है, तो इसीलिए विनाश करके सारे सृष्टि के परिवर्तन के भी वो निमित्त बनते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है निरहंकारी भाव के लिए ही 18वें अध्याय का 26, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 26 है। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है देह भाव से निरहंकारी। और 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, इसमें उल्लेख आया हुआ है विनाशी देह का अहम भाव और जैसे घमंड। तो इन सब बातों को छोड़कर शांत चित्त हुआ मेरे सर्वोत्तम हीरो पाठधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। तो इस तरह से इन सब गुणों को, जो अहंकार है, ऐसे अवगुणों को त्यागा हुआ, अर्थात निरंकारी भाव वाला, वही परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। तो इसे तो हमने पहले ही समझा है 6वें 7वें श्लोक में। वो अपने अहम भाव को त्यागा हुआ। इस तरह से आज के श्लोक में अर्जुन के गुणों के वर्णन को हमने देखा। एक तो इंद्रियों के विषयों में वैराग, अर्थात जो विशेषकर ज्ञानेंद्रिया है उनके विषय भोग। ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंखें है, मुख है, कान है, त्वचा है। तो इन सब ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग अर्थात शब्द, रूप, स्पर्श आदि, तो इन सब बातों को छोड़ा हुआ अर्थात वैराग्य भाव वाला। और साथ में ही निरहंकारी विदेही भाव और औरों के दुखों के दोष, जो कलयुग अंत में जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, इन सब के कारण सारी दुनिया दुखी होती है। तो उन सारे दुखों के दोष को अपने जैसा देखना, और किस तरह से औरों के दुखों को अपने जैसा देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं, इसे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख,
तन मन आदि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसादी विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मन आदि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 3149, VCD नंबर 3149 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। बेहद में मरना क्या होता है? आत्मा मरती है कि देह मरती है? अरे देह की स्मृति से खत्म हो जाते हैं। देह की स्मृति खलास। जब देह की स्मृति ही नहीं रहेगी तो पेट याद आएगा, भूख लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी। तो वो शास्त्रों में मृकंड ऋषि गाया हुआ है। क्या? मृ माने मरने वाला और कंड माने प्रसन्न होने वाला। किस बात में प्रसन्न होने वाला? कि भाई इस देह से, देह के संबंधियों के से, देह के पदार्थों से अब बिल्कुल 100% क्या करना है? मर जाओ। क्योंकि सारी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है और जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हो रहा है? भूख मर रहे हैं कि खुश हो रहे हैं? खाने पीने को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पानी की बूंद नहीं मिल रही है। तो बाप जो है फिर भूख मर जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। वो तो दुनियावी बापों की बात है। और यहाँ तो बेहद का बाप है ना, आत्माओं का बाप है ना, वो है शिव बाप। वो साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको संग का रंग लगाते हैं, उसे आप समान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाते। तो वो भी खाना पीना सब बंद। तो बाप मुरली में इशारा देते हैं। वो इशारे की भाषा देवताएं समझेंगे या राक्षस समझेंगे? हाँ, बड़े से बड़ा देवता है कौन? महादेव शंकर। वो समझ जाता है कि बाप ने अहमदाबादी साधु का मिसाल क्यों दिया? दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं, अरे बच्चों को पढ़ाता है ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिसाल दिया कि इतना आत्मिक स्थिति में गहराई में जाओ कि देह की इंद्रियां ये सब भूल जाए, विस्मृति हो जाएगी। तो देह की याद भूख प्यास आएगी ही नहीं, भूख ही नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3197, VCD नंबर 3197 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। इस संसार में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा अभोक्ता नहीं है। हाँ, वो भी तो आत्मा है, सुप्रीम सोल। वो इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। तो जिस तन के मुकर्रर रथ के द्वारा मनुष्य सृष्टि के बाप आदम के द्वारा अर्जुन कहो, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आकर के पार्ट बजाता है, उसको भी अपने संग के रंग से लिप छिप लगाई देता कि नहीं अपना? हाँ, तो कैसी बनेगी?
अभोक्ता बनेगी कि भोगी बनेगी? अभोक्ता बन जाती है। अच्छा, खाना पीना खाएगी कि नहीं? जब अभोक्ता बनेगी मुकर रथधारी आत्मा अर्जुन की, तो खाना पीना खाएगी? खाएगी। अच्छा, अहमदाबादी साधु का मिसाल किस लिए दिया? फालतू में दिया। न कुछ खाता है, न पीता है, न हगता है? क्या नहीं कामेगी, नहीं खाएगी? अच्छा, तो फिर जिंदा कैसे रहेगी? हाँ, इस सृष्टि में जब बाप आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? कि मैं नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो अव्वल नंबर कोई बनेगा कि नहीं? बाप परमपिता समान कोई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप को लेप छेप नहीं लगता है तो उस आत्मा को भी लेप छेप नहीं लग सकता। तो ये जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, और हरेक आत्मा सो परमात्मा, ये तो रंग बात हो गई। देखो, जब परमात्मा के स्थिति में स्थित होगा, परमात्मा स्वरूप बनेगा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी बनेगा, है? तो उसको कोई लेप छेप रहेगा? है? फिर कोई लेप छेप नहीं है। अभी भी ये क्या लिख दिया? अभी भी 3 चम्मच के 2.5 चम्मच क्या कहते हैं? 3 चम्मच चावल खा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? चींटी कितना खाती है आत्मा है कि नहीं? है? चींटी नहीं खाती, 3 चम्मच खाती है। फिर तो क्या कहें, परमात्मा बनने की नजदीक है या दूर है? क्या है? नजदीक है। चींटी, अच्छा, तो चींटी की पूजा किया करो। कोई भक्ति मार्ग में चींटी की पूजा करता है? कीड़े मकोड़ों की है, इंसेक्ट की। ये कोरोना जो वायरस है ये भी क्या है? ये भी तो इंसेक्ट है ना। पूजा करते हो? अरे पूजा नहीं करते। कितनी चिरौरी करते हो? नहीं करते। हाँ, तो देखो बताया कि जो आत्मा परमात्मा स्वरूप पकड़ेगी, अच्छा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी बनेगी, ऐसा पार्टधारी जिसे कहा जाता है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। कैसा? दुनिया का नया आदमी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 288, वीसीडी नंबर 288, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निरहंकारी विदेही भाव। बाप कितना निरहंकारी है, बच्चों को देखना चाहिए। सब पर रहम करते हैं। क्या कहा? निरहंकारी की निशानी क्या बताई है? उनका कोई दुश्मन नहीं है। निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी। जब उनका कोई दुश्मन नहीं है तो सबके ऊपर रहम करते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए? सबके ऊपर रहम। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सब आत्मा भाई, सब अपना पार्ट बजाए रहे हैं। जो जैसा पार्ट बजाता है वो अपने लिए बजाता है। हमें किसी के प्रति देह में बुखार नहीं आना चाहिए, मन के अंदर बुखार नहीं आना चाहिए। वैश्यों, गणिकाओं, भीलनियों सब का आकर के उद्धार करते हैं। बाप आकर देखते हैं कि इसकी चलन कैसी है, ये व्यभिचारिणी है, वैश्या है? नहीं,
बाप की बुद्धि में आता है? वैश्या को देख करके नफरत आती है क्या? नहीं, बाप तो जानते हैं मेरा काम ही है क्या, पतितों को पावर। तो बच्चों का भी काम क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं कि ये वैश्य है, ये पतित है, ये गिरी हुई है, ये धोखा दे सकती है। अरे धोखा देगी तो अपना भाग्य खराब करेगी। हमें क्या, हमें तो सेवा करनी है। तो बच्चों को अहंकार नहीं आना चाहिए। आकर के गणिकाओं की भी सेवा करते हैं। गणिकाएं क्या करती है? गणिका माने गीत गाने वाली। गीत गाती हैं किसके? भगवान के गीत गाती हैं। और रहती किसके साथ है? सारंगी तबला बजाने वालों के साथ। ता ता धिन्ना, सुर में सुर उनके मिलाए देते हैं। वैश्या के साथ जो रहते हैं ना, वो सुरताल मिलाने वाले होते हैं। जो कहा, हाँ बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, और उसके पीछे लगे रहेंगे। तो ऐसी सुरताल मिलाने वाले जो होते हैं, उनको भी गणिकाएं जो है क्या करती हैं? उनको ही अपने साथ रखती हैं। उनको अगर कोई विरोध करेगा कि तुम ये ठीक काम नहीं करती हो, तो उनको अपने साथ नहीं रखेगी। ऐसी वैश्याओं के ऊपर भी बाप आकर के रहम करते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 169, डिस्कशन नंबर 169, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निरहंकारी विदेही भाव। बाबा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी तो बोलते हैं ना। पहला तो बाप बन गए, बाद में बच्चों भी बनते हैं, वो कैसा बाबा? हाँ, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जितना बीज रूप स्टेज में होगा, जितना बीज रूप माना बिंदु, बिंदु रूप में होगा, माने जितना निराकारी होगा उतना निरहंकारी होगा, अहंकार रहित तो होगा। 100% नहीं बताया, क्या बताया? जितना निराकारी उतना निरहंकारी, उतना ही निर्विकारी। क्या? अगर 10% निराकारी है, बिंदु रूप स्टेज में रहने वाला है, तो 10% ही निरहंकारी जरूर होगा, और निर्विकारी भी 10% जरूर होगा। अगर 50% है तो निर्विकारी और निरहंकारी भी 50% जरूर होगा। अगर 99% निर्विकारी है, वो निराकारी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जैसा चित्र दिखाया जाता है धर्म पिताओं का, क्राइस्ट का चित्र, गुरु नानक का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज में। नई नई सात्विक आत्मा आती है ना, उसने जन्ममरण तो नहीं लिया, तो वो सात्विक स्टेज में आती है। भले द्वापर युग में आती है, लेकिन और आत्माओं के मुकाबले ज्यादा सात्विक होती है, ज्यादा निराकारी स्टेज में होती है। तो जितनी निराकारी उतनी निरहंकारी, उतनी निर्विकारी। ऐसे ही यहाँ संगम युग में जो जितने निराकारी स्टेज धारण करते होंगे 24 घंटे के पुरुषार्थ में, उतने ही निरहंकारी होंगे, और निरहंकारी होंगे तो निर्विकारी भी जरूर होंगे। भले दुनिया पहचाने या ना पहचाने, वो बात नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1008, VCD नंबर 1008, 45 सेकेंड मुरली की शुरुआत से ही लिया हुआ पॉइंट है अंतिम जन्म के दुख। जैसे लौकिक माँ बाप लौकिक बच्चों का दुख देख करके सहन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक बेहद का बाप भी देखते हैं। अभी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है,
दिल में तो होता है, परंतु जानते हैं कि इनके कर्म भोग हैं। 63 जन्मों के जो कर्म भोग हैं वो बच्चों को ही भोगने पड़ेंगे। अपना अपना कर्म भोग अपना किया हुआ है तो भोगेगा कौन? बाकी इतना जरूर है कि समय थोड़ा है, तो बाप धैर्य देते हैं कि तुम बच्चों को इतना अथाह सुख मिलना है, उसकी भेंट में ये अंतिम जन्म का दुख तो कुछ भी नहीं है। अंतिम जन्म है ना, इसके बाद तो फिर कोई दुख का जन्म होना नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा आथत मिल जाती है। बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परंतु प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बाप की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आवे। तो ऐसी तीव्र योग अग्नि में तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1973, बीसीडी नंबर 1973, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पराये दुखों के दोष को अपने जैसा देखना। गाया जाता है, जबकि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। अभी सदगुरु तो वहां का कहेंगे, उसको सच्चा गुरु। पहले तो सच्चा बाबा, पीछे सच्चा टीचर, उसके बाद सच्चा गुरु। तो बाबा के बनते हो तो पढ़ते हो, फिर बाबा साथ में ले जाएगा। उसको कहते हैं सच्चा बाबा। इसको है जो आटम बमों की आग में जलती हुई दुनिया में जो लोग रहे बचे होंगे उनको भी निकाल करके ले जाएगा। बच्चों को पड़ा रहने देगा क्या है? उनको भी निकाल के ले जाएगा। उसको कहेंगे सच्चा बाबा। आगे है अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 843, बीसीडी नंबर 843, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीमारी आदि के अंतिम जन्म के पराये दुखों के दोष को अपने जैसा देखना। सबसे बुल बच्चा बीमार होगा तो उन पर तरस पड़ेगा। इनको सर्च लाइट देवे, रात को जाग कर भी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि जानते हैं उनको उस समय पावर की दरकार रहती है। तो पावर देने के लिए रात को जागना भी होता है। याद करते हैं तो रिटर्न सर्विस भी चाहिए। जो याद करते हैं उनको याद पहुंचती है, याद से याद मिल जाती है। बाप को भी दिल होगी, हम भी याद करेंगे।
तो उनको सर्च लाइट मिलेगी। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। बाप और बच्चे का लव सबसे जास्ती है। आगे है अगला पॉइंट। VCD नंबर 2479, VCD नंबर 2479 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मृत्यु आदि महाविनाश के अंतिम जन्म के पराये दुखों के दोष को अपने जैसा देखना। और वही राम वाली आत्मा विष्णु के रूप में आनंदम मंगलम भगवान विष्णु कही जाने वाली जन्म मरण के चक्र में आते आते 500-700 करोड़ बच्चों के नंबरवार कनेक्शन में आते आते एकदम आनंदमय बन जाती है कि बहुत बहुत दुखी हो जाती है और बहुत दुखी कर देती। इसलिए किसी कवि ने गाया है, कलयुग के अंत में भी कवि में भावना होती है ना, आत्मा में भावना होती है या देह में, 5 तत्वों वाली में। विनाशी देह में तो भावना नहीं होती। तो वो कवि उसने उसकी स्थिति का वर्णन किया है विनाश काल में। जब सारी सृष्टि में जलमयी हो जाती है और वो पहाड़ के शिखर पर जाकर किसी कंदरा में बैठा हुआ ये जल प्रलय देखता है तो बड़ा दुखी होता है। हिमगिर की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। क्या डर गया था? प्रबल प्रवाह को देखकर डर गया? नहीं। जो इतना बड़ा संसार, उसकी ही अपनी संतान थी, 500-700 करोड़ मनुष्य, एक आदम की ही संतान, उन सब का विनाश हो गया शरीरों का। क्या तो आंसू बहाता, कितना दुखी होता हो। जो सीमित परिवार हैं, सामान्य परिवार, उस परिवार के अगर सब मारे जाएं, जैसे मैनपुरी में एक बार डकैतों ने 35 लोगों के परिवार को मार दिया, उनमें कोई एक बुजुर्ग बचा रहा तो उसे कितना दुख हुआ। परिवार का 1-2 भांति मर जाता है, क्यों माता है, अनुभव तो है ना, तो कितना दुख होता है। तो यहाँ तो बेहद का परिवार, वो लौकिक दुनिया में तो सब हद के परिवार होते हैं। भले क्राइस्ट का परिवार क्यों न हो, 200-250 करोड़ का, क्रिश्चियंस का, वो भी हद का है। ये तो बेहद 500-700 करोड़ मनुष्यों का परिवार सब ध्वस्त हो गया। तो ये कथा बतानी पड़े। इस तरह से आज के श्लोक के अर्थ को हमने समझा, जिसमें ये बात बताई हुई है, जो अर्जुन रथ है, क्षेत्र है, उनके गुणों के बारे में इस 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया हुआ है। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, साथ में निरंकारी भाव। तो जो जितना निराकारी है वो उतने ही निरंकारी और निर्विकारी भी होते हैं। तो निरंकारी स्टेज जो है, तो औरों के प्रति उतना ही और रहमदिल भी बने रहते हैं। साथ में ही
जन्म मृत्यु बीमारी, ऐसे महामृत्यु के समय का भी महाविनाश का जो दुख है, तो ऐसे सारे दुखों को अपने जैसा समझना। अर्थात क्या, इसे हमने पॉइंट के द्वारा अभी समझा है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 25वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25, जहां पर श्लोकों में हम विभूतियों के बारे में समझ रहे हैं। भगवान की विभूतियां कौन कौन है। विभूति अर्थात ही हमने समझा है कि जो विशेष रूप से जन्म लेती है, तो उन्हें विभूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं। तो विभूतियां बनते कैसे हैं, इसी के लिए हमने शुरू के श्लोकों में ही समझा है। जो निरंतर भगवान को प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, तो ऐसे प्रीतिपूर्वक याद करने वालों को भगवान से बुद्धियोग मिलता है। और जो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं योग शक्ति के द्वारा, इस तरह से जो जुड़ जाते हैं, तो जैसे कि शंकर का नाम परम पिता शिव के साथ जोड़ा हुआ है, तो यह सारी याद की ही महिमा है। ऐसे याद के द्वारा ही संतोष को पाते हैं। तो ये विभूतियां भी ऐसी आत्मा रूपी बैटरीज है, जो भगवान से योग ऊर्जा की पावर को अपनी क्षमता अनुसार भर लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। और वही फिर जो अर्जुन ने भगवान से कहा है कि इन विभूतियों के द्वारा आप संसार का स्वर्ग नरक आदि का कार्य फैलाकर अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो इन विभूतियों के द्वारा ही संसार का कार्य भी चलता है। उन्हें ही भक्ति मार्ग में अलग अलग रूप से बताया है। वास्तव में यहाँ कोई जानवरों की या कोई जड़ चीजों की बात नहीं है, बल्कि ऐसी चैतन्य आत्माएं जो इन गुणों को इस तरह से धारण करके भगवान के कार्य में मददगार बनती है। तो आज के श्लोक में हम और अगली विभूतियों के बारे में समझते हैं। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मे एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावरानां हिमालय। श्लोक दोबारा, महर्षिणां भृगुरहम गिरामस्मे कमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावरानां हिमालय। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में अ प्लस उ प्लस म अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम मैं हूं। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदु रूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूं। और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युद्धि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज अर्थात हिमवान हूं। तो महर्षियों में भृगु, वाणियों में ओम। अब वाणियों में ओम ये तो शब्द है, अर्थात शब्द विभूति कैसे हो सकता है। तो इस तरह से ये त्रिदेवों का जो मेल है, यही एकाक्षर ओम कहा जाता है। और यज्ञों में जप यज्ञ, तो जप यज्ञ अर्थात ही आत्मिक स्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ। तो ऐसी स्थिति जो पहले बना लेते हैं आत्मिक स्मृति की तपस्या, अर्थात देह भान को पूरे भूले हुए और आत्मिक स्थिति की एकाग्रता में टिके हुए, तो वो यज्ञों में जप यज्ञ। और पर्वतों में हिमालय राज हूं। तो पर्वत
हर बात का सामना करने के लिए सक्षम, ऊंचाई का प्रतीक, ऊंची स्टेज का प्रतीक। तो ऐसी कोई चैतन्य विभूति है जो इस तरह से अपने में योग ऊर्जा का बल धारण करती है, तो उसके लिए बताया है हिमालय राज हिमवानु। और श्लोक संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है ओमकार का, तो इसी के लिए 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 है। जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा मैं हूँ। और 7वें अध्याय का 8वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8, इन दोनों श्लोकों में भी भगवान के स्वरूप के वर्णन के संबंधित श्लोक ही चल रहे हैं। और इसमें यहाँ बताया है ओम के लिए सब वेदों में अ प्लस उ प्लस म, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप ओमकार हो। और इस श्लोक में जो विभूतियों का वर्णन आया हुआ है, वो विभूतियां कौन है प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली, ऐसी चैतन्य आत्माएं कौन है जिन्होंने इस तरह की योग ऊर्जा धारण की है, तो उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन। अहम महर्षिणां भृगु, मैं महर्षियों में भृगु। गिराम एकम अक्षरम अस्मि, वाणियों में एकाक्षर ओम मैं हूँ। यज्ञानाम जपयज्ञः, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ। स्थावराणाम हिमालयः अस्मि, स्थिरियम पर्वतों में हिमालयराज अर्थात हिमवान हूँ। अहम महर्षिणां भृगु, गिराम एकम अक्षरम अस्मि, यज्ञानाम जपयज्ञः स्थावराणाम हिमालयः अस्मि। भावार्थ, मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में आ प्लस उ प्लस मा अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम मैं हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदुरूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जपयज्ञ हूँ। और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युधि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज अर्थात हिमवान हूँ। पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1049, बीसीडी नंबर 1049 भृगु। जो श्लोक में उल्लेख आया है महर्षियों में भृगु हूँ, तो भृगु अर्थात क्या, 55 मिनट के बाद 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भृगु ऋषि भृगु संगीता बनी है उससे। और वो बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। माने ये मान्यता थी कि ऋषियों के बीच में उनके दिमाग में भविष्य जन्मों की और पूर्व जन्मों की भरी पूरी जानकारी है। अगुआ हैं जानकारी के, भरे पूरे हैं। वो भरी पूरी अगुआ वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। जीते जी मर करके जन्म लिया। वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। जीते जी मर करके जन्म लिया। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 631, बीसीडी नंबर 631 में महर्षियों में भृगु हूँ। 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नाम पड़ गया
जीते जी मर करके जन्म लिया तो जरूर बाप नाम रखेंगे। जीते जी मर करके जन्म लिया तो उन्हें भीखे वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया क्या? जीते जी मरकर जन्म लेने का मतलब क्या है? जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं ना, वो नाम देने वाला भी है ना। उन्हें भीखे वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया। जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं ना, वो नाम देने वाला भी है ना। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1687, डिस्कशन नंबर 1687। 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अ प्लस उ प्लस म। जो श्लोक में उल्लेख आया है, वाणियों में ओमकार हूं, तो त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम। आ ओ म, ओम। ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है, उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, ओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है। इसलिए गीता में कहा है कि 2 प्रकार की आत्माएं संसार में हैं। एक क्षर, मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर,
आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली। जो क्षरित होने वाली नहीं है, एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा, जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1297, डिस्कशन नंबर 1297, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कपोल कल्पित यज्ञ। हमारा कोई लौकिक संबंधी हॉस्पिटल भर्ती है जी, तो कई लोग इसके लिए बच जाए इसके लिए यज्ञ तब भी करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाते हैं, वो तो झूठा यज्ञ है, मेटेरियल यज्ञ है। उस यज्ञ से 2500 वर्ष में कोई फायदा तो हुआ नहीं। वो यज्ञ करते करते दुनिया और नीचे गिरती चली गई। अगर वो आत्मा अच्छी हो जाए, बीमारी उसको क्या करना चाहिए? वो आत्मा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? आत्मा की उन्नति होती है यज्ञ करने से। कोई की उन्नति हुई, तबीयत अच्छी हो जाती है, गारंटी है। फिर तो कोई इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, सब यज्ञ करने लग पड़ेंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं। और यज्ञ की प्रक्रिया सिर्फ भारत में होती है। भारतवासियों की तो संख्या ही बहुत थोड़ी है। विदेशियों की, विधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यही सच्चाई होती तो सारी दुनिया उसको अपनाती। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं। योग बल की यादगार। अगला पॉइंट है VCD नंबर 125, VCD नंबर 125, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बिंदु रूप आत्मस्मृति का असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हो। योग बल की यादगार भारत के शास्त्रों में अभी भी मौजूद है कि राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चारों दिशाओं पर राज्य प्राप्त करने के लिए। राम और राम के 4 भाइयों ने भी वो अश्वमेध यज्ञ किया था। वो समझते हैं कोई घोड़ा छोड़ा जाता है, जानवर घोड़ा। ऐसी बात नहीं है। ये मन को ही घोड़ा कहा जाता है। ये मन रूपी घोड़े को अगर लगाम में न रखा जाए तो ये गड्ढे में ले जाता है।
तो परमात्मा बाप ने आकर के मन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया सिखाई कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। वो दुनिया में तो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं तो हाथ पांव का योग सिखा देते हैं, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, पट्ट हो जाओ, चित्त हो जाओ। परमात्मा बाप कहते हैं ये तो शारीरिक योग है, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे एक जन्म के लिए, लेकिन अनेक जन्मों के लिए आत्मा स्वस्थ नहीं बनेगी। इसके लिए तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसकी एकाग्रता की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो एकाग्रता कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। आत्मा की पावर तो जरूर परमात्मा बाप ही बढ़ावेगा, वही ऐसी प्रक्रिया सिखा सकता है दुनिया में। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2460, VCD नंबर 2460, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में हिमालय राज अथवा हिमवन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है। हिमवान क्या? हिमालय राज, यहाँ का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय कौन है? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1373, डिस्कशन नंबर 1373, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। युद्धि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज, अर्थात युद्ध में स्थिर ऐसा रूप हिमालय राज। जिसे शास्त्रों में धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर कहा गया है। युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाला है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। बल स्थूल चोला छूट जाता है तो भी कार्य संपन्न करके वापस जाना है या बीच में चला जाता है? संपन्न करके जाता है। तो युद्ध स्थिर कहो या हिमालय की तरह अचल कहो, अटल अडोल कहो, परंतु जहां से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं उस स्थान में सदाकाल बर्फ जमी रहती है। बर्फ को हिम कहा जाता है, आलय को घर कहा जाता है। वो बर्फ का घर है। अर्थात बर्फ चलता हुआ पानी होता है या निश्चल को बर्फ कहा जाता है। तो ब्रह्मा हिमालय नाम क्यों दिया गया? जो पार्वती का बाप कहा जाता है। बाबा की बुद्धि में ज्ञान जल जमा ही रह गया।
ज्ञान जल चलता हुआ नहीं है। हिमालय की बुद्धि में ज्ञान जल जाम पड़ा हुआ रहता है, इसलिए नाम हिमालय है। पार्वती के बाप का नाम। अगला पॉइंट है हिमालय राज। वार्तालाप नंबर 476, डिस्कशन नंबर 476। पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज दिया है। तो शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही नाम दे दिए? काम क्या क्या काम किया? इतनी मुरली सुनी कानों से, और सबसे पहले मुरली उन्हीं की आत्मा ने सुनी, लेकिन बुद्धि जाओ, मुरली का कोई असर नहीं। भले मुरली में 66 में ही 65 में ही बोल दिया कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए, अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन आज तक भी वो हिमालय और हिमालय के जो भी बच्चे हैं चंद्रवंशी, आज तक भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द लगाया? नहीं लगाया। माने मनन चिंतन मंथन उनकी बुद्धि करती ही नहीं, जामड़ी बुद्धि है, जाम रहती है। तो ऐसों के बाप का नाम है हिमालय। इस तरह से 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमने विभूतियों के बारे में समझा है। ऋषियों में भृगु, इसके लिए हमने समझा जानकारी उन्हें होती है, अर्थात जो भी आत्माएं हैं उनके अनेक जन्मों की जानकारी रखने वाले। ऐसे ही वाणियों में एकाक्षर ओम, जिसके लिए हमने समझा है वो एक ही मंत्र ऐसा है एकाक्षर ओम का, और साथ में मानसिक यज्ञ अर्थात आत्मिक स्मृति का तप, आत्मिक स्मृति की एकाग्रता का यज्ञ, जिसमें हमने समझा कि भगवान ही आकर के ऐसी एकाग्रता सिखाते हैं, बाकी दुनियावी गुरु कोई भी इस तरह की एकाग्रता नहीं सिखा सकते। और साथ में पर्वतों में हिमालय, तो यहाँ कोई स्थूल पहाड़ की बात नहीं, बल्कि ऐसे कोई प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है जो हिमालय राज बनते हैं, अर्थात ज्ञानजल उनकी बुद्धि में जमा हुआ रहता। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 8वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8 है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक दोबारा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव, और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बूढ़ापा आदि दुख, तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि, कल्पांत अर्थात महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपने जैसा अच्छे से देखना। तो यहाँ पर हमने समझा कि अर्जुन रूपी जो रथ है, क्षेत्र है, उनमें कौन से गुण दिखने में आते हैं। तो इसे हमने पॉइंट्स के द्वारा भी समझा है कि औरों की बीमारियों में बाप बैठ सर्चलाइट देते हैं। इसी तरह से महामृत्यु जैसा विनाश के समय का जो दुख है, तो उस समय वो एक ही पुरुष जो बचते हैं, तो
एक पुरुष जो भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभाव। तो बच्चों के दुख में बाप भी दुखी हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ औरों के दुखों को अपने दुखों की तरह समझना, ये सब गुणों को हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है। इसी तरह से इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। सबसे पहले इंद्रियों के विषय में वैराग्य, इसके लिए 5वें अध्याय का 21, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21, इसमें समझा बाहरी विषय भोगों में अनासक्त, जो आत्मा में मन का सुख पाता है और वही अतीन्द्रिय सुख भी पाता है। अगला रेफरेंस श्लोक है निरहंकारी भाव, इसके लिए दूसरे अध्याय का 71, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, 12वें अध्याय का 13, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13 और 18वें अध्याय का 17वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17 हमने समझा था। और 18वें अध्याय का 26 और 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 26 और 53, इन दो श्लोकों को भी निरंकारी भाव के उल्लेख के लिए समझा था। इस तरह से 13वें अध्याय का 8वां श्लोक हमने समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।